बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम उसकी असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, असाइनमेंट आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होगी। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड करूँगा और साथ साथ आपको इसके आंसर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जिस तरह देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यू है, ठीक है। इसके आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन 17 एंड 37। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 जो है, क्लोरीन का जो आइसोटोप यहाँ पे है एटॉमिक नंबर 17, मैस नंबर 37। स्टूडेंट, ये जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो चीज इसमें लिखी हुई है उसको कहते हैं मैस नंबर। ठीक है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मैस नंबर होता है 35, दूसरे का मैस नंबर होता है 37। अब स्टूडेंट, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं? देखिए, आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें प्रोटॉन आ गए 17। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं अगर वो आइन नहीं है, यानी कैटाइन एनाइन है फिर डिफरेंट हो सकते हैं। न्यूट्रल एटम है तो वो सेम होंगे। ये भी 17 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये होता है मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट, मैस नंबर 37 है, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 20। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फिर हमारे एमसीक्यू के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 17, 17 और फिर 20। 17, 17, 20, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ये पीडीएफ में बोल्ड किया होगा। उसके बाद स्टूडेंट, हैजबर्ग हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोमेंटम एंड रिलेटिव पोजीशन इज। देखें, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पूरा एक डिटेल में टॉपिक है। हमारी बुक में सिर्फ उसने एक लाइन इसकी लिखी है, बल्कि नाम लिखा हुआ है। तो मैंने ना इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी डाला है और साथ ना एक एमसीक्यू भी है। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसके डेरिवेशन से आता है। देखें, एमसीक्यू नंबर 2, और ये हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रेलेवेंट है। तो पहले यहां से मैं लिखता हूं कि हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है? हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन और जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। फिलहाल सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एन एच ओवर 4 पाई। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब ये जो डेल्टा एक्स है स्टूडेंट, ये बेसिकली है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, उसके बाद डेल्टा पी जो है ये स्टूडेंट होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। फिर देखें रिलेशन कैसे निकालेंगे। ये डेल्टा पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो हम यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर डेल्टा 4 पाई ऑलरेडी है, और डेल्टा पी इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का रिलेशन कौन सा है? इनवर्स। तो देखें, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये डिफरेंट आप जो है ना टाइम्स पे कर सकते हैं, लेकिन सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पे आप ये दो काम नहीं कर सकते, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर आपने एक सही तरह से फाइंड आउट कर भी लिया तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, क्योंकि बोहर ने कहा था कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे आप दोनों की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हेजनबर्ग ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल का एक डिफेक्ट भी है। तो इसका स्टूडेंट फिर ऑप्शन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी वाला ऑप्शन है, जो कि बोल्ड किया हुआ है असाइनमेंट में। उसके बाद नंबर 3 पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल कोस एल इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने शेप बतानी है जिसमें एल की वैल्यू 1 है और आपने बताना है कि इसकी शेप कौन सी है। अब देखें, एल की वैल्यूज हमें शेप्स के बारे में बताती हैं। एल बेसिकली होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर है। पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें बताता है शेल के बारे में, साइज। फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि टोटली आप कहें कि सब शेल के रेलिवेंट है, उनकी शेप कौन सी है, उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। तो हम अगर यहाँ से लिखें एल की वैल्यू अगर 1 है, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है एल की 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, एक 0, दूसरा 1, फिर 2 एंड 3, ये टोटल 4 वैल्यूज हैं। अगर 0 है तो ये हमेशा एस ऑर्बिटल है, 1 है तो हमेशा पी ऑर्बिटल है, 2 है तो हमेशा डी ऑर्बिटल, और 3 है तो हमेशा एफ ऑर्बिटल। ये फिक्स वैल्यूज हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर एस ऑर्बिटल है तो इसकी स्फेरिकल शेप है, पी ऑर्बिटल है डबल शेप है, डी ऑर्बिटल है डबल डबल या सॉसेज है, एफ ऑर्बिटल है कॉम्प्लिकेटेड। तो उसने ना L1 पूछा था पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है, डबल। ठीक है, तो अगर L की वैल्यू 1 है तो फिर शेप कौन सी आएगी, डबल शेप। तो स्टूडेंट इसका बी वाला ऑप्शन है जिसमें डबल लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। देखें, अफबाउ प्रिंसिपल के साथ ना एक है N+L रूल। तो अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनमें बाद में फिल करेंगे। एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, N+L रूल से। तो मैं ना इन सब को पहले लिख लेता हूँ। जो MCQ नंबर 4 है, देखिए 4 में एक हमारे पास है 5D, उसके बाद दूसरा है स्टूडेंट 4P, तीसरे नंबर पे 3P, और नंबर 4 पे 2S। तो स्टूडेंट ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो देखें इसमें ना हम यूज करेंगे N+L रूल। तो देखें जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम है, और जिसकी एनर्जी कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं। तो जाहिर स्टूडेंट आपने चैप्टर तैयार किया होगा। तो देखें इसमें N की वैल्यू कौन सी है, जो साथ लिखी है 5। फिर D के लिए L की वैल्यू कौन सी होती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है 2। तो देखें 5+2 ये आएगा 7। फिर इसी तरह N की वैल्यू साथ 4 लिखा हुआ है, P की वैल्यू इसमें देखें ये आपके सामने है 1, इसकी वैल्यू होती है L की, और 4 और 1 हो जाएगा 5। फिर 3P है, 3+P के लिए L की वैल्यू 1 ही है 4। 2S, 2+L की वैल्यू है 0, तो ये आएगा 2। तो स्टूडेंट देखें सबसे कम N+L की वैल्यू किसकी है, 2S की। इसके मीनिंग है इसकी एनर्जी भी सबसे कम है, तो इसके मीनिंग है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 2S में। उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3P, फिर 4P और फिर 5D। तो देखें इसमें क्वेश्चन यही पूछा हुआ था किस में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो वो फिर स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन है 2S। उसके बाद द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज विल बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, मैंगनीज की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है +2 आयंस की। देखिए पहले न्यूट्रल एटम की लिख लें, उसके बाद ना +2 की लिखना फिर आसान हो जाएगा।
मैंगनीज का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद 4s2 20 और 3d5, तो ये हो गए 25। अब +2 आयन की लिखनी है। +2 के मीनिंग है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? जो सबसे बाहर वाला शेल है, ठीक है, इसमें जो सबसे बाहर या हाईएस्ट शेल नंबर है ना, आप देखें तो 4 है, क्योंकि ये पहला शेल है, ये फिर दूसरा है, ये तीसरा है, 3D भी तीसरे में ही है, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4s 0 हो जाएगा और 3D 5। तो इसकी जो एंड पे आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है, वो कौन सी है? 4s2 एंड 3d5। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सॉरी, 4s0 3d5, तो दूसरा ऑप्शन है बी वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल? n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1/2। अच्छा स्टूडेंट, इस ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, और ये अक्सर आ जाता है, आपने सिर्फ 2 वैल्यूज देखनी है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, दूसरा आपने देखनी है अजीमुथल क्वांटम नंबर की। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये बल्कि जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, अब यहां से ना आपने एक बात नोट करनी है। लेट्स से मैं सपोज करता हूं, अगर n की वैल्यू है 1, तो स्टूडेंट l की वैल्यू होगी 1 में से 1 निकालें तो ये 0 आ जाएगा। फिर अगर n की वैल्यू हो 2, तो l की जो वैल्यूज है ना, 0 से n-1, यानी 0 से लेके 2-1 1 आएगा ना, तो 0 आएगी और वैल्यू दूसरा कौन सी आएगी? 1। फिर अगर n की वैल्यू 3 हो जाए, तो l की वैल्यू होगी 0 से n-1, यानी 0 से 3-1 2, 0 से 2 तक कौन कौन से नंबर है? 0 1 एंड 2। अब इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 हो जाए, ये बेसिकली एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, के इनका ना एक रिलेशन है। वो पहले 2 क्वांटम नंबर के बाद एक टेबल बना हुआ, वो आप देख सकते हैं। अब l की वैल्यूज आएंगी 0 से n-1, n-1 यानी 4 में से 1 निकालें 3, तो ये आएगा 0 1 2 एंड 3। तो ये होता है कि कौन कौन से सब शेल किसी शेल के अंदर है। देखें, पहला के शेल होता है, एक ही सब शेल है s। दूसरा एल शेल होता है, उसमें 2 सब शेल आ गए s और p, क्योंकि 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है। फिर n3 m शेल है, इसमें 3 सब शेल आ गए s p एंड d। n4 है, इसमें ना k l m n आएगा, 4 सब शेल आ गए s p d एंड f। ये थोड़ा सा बात एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए की है, आगे 3-4 एमसीक्यू इसी में से हैं। तो देखें, एक बात इस एमसीक्यू के लिए नोट करें कि n की वैल्यू 1 है, ये 0 तक है, 2 है तो ये 1 तक है, 3 है तो ये 2 तक, 4 है तो 3। यानी जो l की वैल्यूज है वो हमेशा n से एक नंबर कम होंगी, ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। तो देखें, जो दूसरे वाला ऑप्शन है ना कि n1 है तो l2 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी वैल्यू n की होगी ना, तो l यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की उसकी हमेशा उससे कम होगी। तो स्टूडेंट इसका बी वाला ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 7 पे है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। देखिए, इसके रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमसीक्यू नंबर 7, और इसमें ना क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि जो भी साथ नंबर है ना, वो बेसिकली शेल नंबर बताता है। देखें, 2p है तो इसके मीनिंग है इसमें जो n की वैल्यू है ना, वो 2 है।
और L की वैल्यू p ऑर्बिटल है ना, ये आपके सामने चार लिखी हैं, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें ना 1 3 और 1 अगर है तो वो p ऑर्बिटल है, या अगर p ऑर्बिटल है तो उसके लिए L की वैल्यू कौन सी होगी, 1। तो ये क्वांटम नंबर वैल्यूज किसी भी ऑर्बिटल के लिए आपको पूछी जा सकती हैं। तो सिर्फ क्या करना है, जो नंबर साथ लिखा हुआ है वो n की वैल्यू है, और जो सब शेल है चार ही है, एस पी डी और एफ, चार के अलावा और तो कोई नहीं है। तो ये चार वैल्यूज याद रख लें, तो इनमें से कोई सी आपने एक लिख लेनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन है, स्टूडेंट वो कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। फिर नंबर 8 है, the electrons are placed in sub energy level in increasing order of their energy values is known as। तो ये अबव प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। चार जो रूल्स हैं उसमें पहला जो है वो अबव प्रिंसिपल है, जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो ये खुद ही हो जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसे हम कहते हैं जी मैन इफेक्ट। देखें 9 है स्टूडेंट, आप पहला लेक्चर इस प्लेलिस्ट का देखें, वहाँ पे जी मैन इफेक्ट एक्सप्लेन है बड़ा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा एमसीक्यू के रेलेवेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जी मैन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, और इसमें ना ये लाइंस आ रही हैं, और इन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। जब इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, यानी एक साइड से नॉर्थ पोल लगा लिया, दूसरी साइड से साउथ पोल, तो देखा गया कि एक एक लाइन आगे तीन तीन चार चार पांच पांच लाइन में स्प्लिट हो गई। तो जब बोहर से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वजह है कि ये स्प्लिटिंग किस वजह से होती है, तो बोहर के पास इसका आंसर नहीं था, और ये एक डिफेक्ट भी है बोहर एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन आपने इतनी बात याद रखनी है कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में जब स्पेक्ट्रल लाइंस को प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो इसकी लाइन सी फर्दर लाइन में स्प्लिट हो गई, इसको कहते हैं जीमैन इफेक्ट। कौन सी फील्ड लगाई, मैग्नेटिक। अगर इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन फिर जीमैन इफेक्ट वाला होगा, ए वाला। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 10 पे, द नंबर ऑफ सब शेल इन एल शेल्स आर, ठीक है, यानी अगर आपके पास एल शेल है तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 10 एमसीक्यू के स्टूडेंट। जो ये असाइनमेंट है मेरे पास, इनमें ना सिर्फ ऑप्शन बोल्ड किया हुआ है, तो मैं आंसर इसी के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एल शेल है और आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से सब शेल्स प्रेजेंट है। तो वैसे तो इससे पहले आप एक टॉपिक देख लें, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन मैंने ना ये बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर पहला शेल है n अगर 1 है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n की वैल्यूज़ 1, उसके बाद n2, फिर आगे n3, n4, ठीक है, 4 ही यहाँ पे है। अब देखें 1 है तो k शेल है, 2 है तो l शेल है, 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट के शेल में कौन कौन से सब शेल्स आते हैं। तो ये पहला के शेल है, इसमें एक ही सब शेल है एस। ये एल शेल है, इसमें दो सब शेल हैं एस और पी। ये एम शेल है, इसमें तीन सब शेल हैं एस पी और डी। ये एन शेल है, इसमें चार सब शेल हैं एस पी डी और एफ। तो उस रेफरेंस से देखा जाए तो अगर एल सब शेल है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सॉरी एल शेल है तो इसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे, एस और पी, ठीक है, क्योंकि एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जो एल शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे और 6 कहाँ पे आएंगे, पी में, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसका ऑप्शन आ गया, ए वाला आ गया, दो सब शेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन सब शेल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। n 3 है और l 2 है,
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं वो हमने बताने हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑर्बिटाल पहले फाइंड करना है। 3 है तो पहले 3 लिख लेंगे। एल की वैल्यू है 2। देखें ये आपके सामने है। एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा है? डी ऑर्बिटाल। तो ये आ जाएगा 3 डी ऑर्बिटाल्स। ठीक है, पहले आपने ऑर्बिटाल देख लिया कौन सा ऑर्बिटाल है, बल्कि कौन सा सबशेल आ रहा है। अब इस सबशेल में डी है ना, तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। ठीक है, तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। तो स्टूडेंट इसमें देखें तो 3D में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे नंबर 12, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.602 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर -19। तो स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल चीज़ है, आपने याद करनी है। और अगर इलेक्ट्रॉन का हो तो साथ पीछे नेगेटिव लिखा होता है, प्रोटॉन है तो ए वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। देखिए पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हॉर्न्स रूल के रेलेवेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होगी। अगर 7 है तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद अगर 8 है तो स्टूडेंट ये आएगा 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तो p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। देखिए 7 होता है नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन है, 9 जो है ना वो फ्लोरीन है। तो हमें नाम भी गिवन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर गिवन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से आएगी। फिर उसके बाद 10 नियॉन का होता है। वैसे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर है एटॉमिक नंबर है तो हम उसके हिसाब से लिखते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें। देखें अनपेयर्ड कौन से हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर है। ये एक एक है तो ये अनपेयर्ड है। तो पहले वाले में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसमें देखें सब 2 2 हैं, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर मैक्सिमम किस में आएंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज। देखिए टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं कि जिनमें जो पहले नंबर पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बेसिकली एनर्जी के बारे में बताता है या साइज के बारे में बताता है। बाकी जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो बताता है हमें शेप्स ऑफ सब शेल के बारे में। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, स्पिन वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो ए वाला ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर इसके बाद स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसे स्टूडेंट कहते हैं ऑर्बिटाल। ठीक है, ये ऑर्बिटाल की डेफिनेशन है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट डैश टू द न्यूक्लियस। तो ये नियरेस्ट ऑप्शन है। देखें ये एमसीक्यू नंबर है 16। अगर कोई भी एटम है और उसमें ना ये शेल्स हैं, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ना जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, नज़दीक तरीन होता है। जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाय हीटिंग या करंट अप्लाई करें तो ये लोअर एनर्जी से जंप करके कहाँ पे चला जाएगा? हायर स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर में जाएगा, तो वो न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा। यानी पहले शेल में था, आपने उसको एक्साइट किया, पहले से दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में, तो वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। तो विदाउट एक्साइटेशन जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के नियरेस्ट होता है या न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है,
स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कौन सा इफेक्ट है, जीमैन। इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल इसी तरह स्प्लिटिंग होगी, उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ क्वांटम नंबर हेल्प अस टू डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो स्टूडेंट सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर 18 है, एमसीक्यू नंबर 18। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1। ठीक है, तो इसमें देखें मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। अगर स्टूडेंट एस सब शेल है तो आपको पता है कि इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0। आप इसको यहां पे पुट करें तो 2 × L 0 आ गया एस ऑर्बिटल के लिए, +1। बेसिक मैथमेटिक्स है। 2 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, और 2 × 1 क्या आएगा, 2। तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर इसी तरह स्टूडेंट पी की अगर आप बात करें तो जो पी सब शेल है इसमें एल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 × 2 × एल की वैल्यू आ गई 1 +1। ठीक है, तो ये आएगा 2 × 2 + 1, और ये आ जाएगा 3। तो 3 × 2 ये कितना आएगा, 6। ठीक है, फिर इसी तरह स्टूडेंट डी के लिए अगर आप निकालना चाहें तो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। जब एल की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे देखें 2 × 2l। ठीक है, यानी एल की वैल्यू 2 आ गई +1। तो देखिए ये आ जाएगा 2 × 4 और 1 5। ठीक है, 4 + 1 5, तो ये आएगा 10। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट अगर आपने एफ के भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो इसमें ना एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। तो ये फॉर्मूले में पुट करें 2 × 2l यानी 2 × 3 +1। तो ये आएगा 2 × 6 + 1 7। तो ये आएगा 14। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी हमने ये फाइंड किए हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, टी में 10 और एफ में 14। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कौन सा है, 2 × 2l + 1। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, सब शेल विद n = 6 l = 1 कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 19 है, और इसमें n की वैल्यू 6 है, l की वैल्यू है 1। तो इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके रेलिवेंट ना हमने पहले भी ये बल्कि एक एमसीक्यू है 11 वाला। देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, एल की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल होता है पी। ठीक है, एल की 4 वैल्यूज हैं 0 1 2 3। 0 है तो एस ऑर्बिटल, 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल, 3 है तो एफ ऑर्बिटल। तो अगर ये 1 है तो 6p है, तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट 19 का जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 20 है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल इज। देखिए इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे है 5s, 5s के बाद दूसरे नंबर पे है 3d, 3d के बाद 4s, और 4s के बाद है 3p। स्टूडेंट ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, और इनमें ना आपने ऑर्डर ऑफ सबशेल की एनर्जी का बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना हम n+l रूल यूज करेंगे। तो देखें आप इसकी n+l की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है।
जो कि हमें एनर्जी के बारे में बताती है। देखें, सबसे पहले हम n प्लस एल की वैल्यूज फाइंड करते हैं 5s के लिए। n की वैल्यू 5 है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। देखिए स्टूडेंट, l की 4 वैल्यूज होती हैं, 0, 1, 2 एंड 3। 0 s के लिए, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए है f। ठीक है। अब इसी तरह सेकंड हमारे पास है 3d, n हमारे पास 3 है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 5। फिर उसके बाद 4s, 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद 3p, 3 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है, और जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा वैल्यू 5 है। अब देखें, 5s और 3d दोनों की 5 है, तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है ना, तो जिसकी n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लार्ज होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आएगा 5s, उसके बाद आएगा 3d, फिर उसके बाद 4s और 3p। देखें, n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो हम फिर n की वैल्यू देखेंगे किसकी ज्यादा है, 4s की, तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा है। और फिर सबसे कम है 3p। तो स्टूडेंट, इन ऑर्बिटाल के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखें तो 5s, 3d, 4s और फिर उसके बाद 3p, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट होगा। उसके बाद स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर है 21। देखें 21 में है, विच इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है हुंड्स रूल के रेलेवेंट। जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो फिर आपको ना यहां से आइडेंटिफाई करना आसान होगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह पहले ना मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक जो है वो एटॉमिक नंबर 6 है, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 6। दूसरा एलिमेंट एक्स, इसका एटॉमिक नंबर 14। तीसरा हम कहते हैं एक्स है एटॉमिक नंबर 16। और चौथे नंबर पे जो है उसका एटॉमिक नंबर है 26। तो हमने ये नहीं बताना कि इसमें कौन से ऑप्शंस या बल्कि कौन से एलिमेंट्स हैं, बल्कि हमने ना इनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में बताना है। तो देखें, एमसीक्यू का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है। सॉल्यूशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखें, अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तो p में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक px में और दूसरा py में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आ गए। फिर उसके बाद 14, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 3s2, 12 हो गए। और 3p में 3px, 3py, 3pz। अब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 हो गए, 13 एंड 14। ठीक है। सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन के वैलेंस सेल में भी 4 है, तो बहरहाल इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आगे है 16। स्टूडेंट, यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी तरह है, 1s2, 2s2, 2px, 2, 2py, 2, 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आगे 3s2, यहां तक हो गए 12, 3px, 3py एंड 3pz। 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है। 16 जो एटॉमिक नंबर है वो सल्फर का होता है, और सल्फर में ना एंड पे अगर आप देखें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, px में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टूडेंट 1s2,
2s2 स्टार्ट से ये लिखेंगे 2px2, 2py2, फिर 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे स्टूडेंट 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3px, 3py एंड 3pz। तो p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 एंड 6। अब यहाँ तक ना अगर आप काउंट करें 8 और 10 और 6 कितने हो गए 18, लेकिन अभी हमने कहाँ तक लेके जाना है 26। नेक्स्ट आता है 4s2 और 3d में ना 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dx स्केयर माइनस वाई स्केयर और 3dz स्केयर। ठीक है, डी के 5d जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब स्टूडेंट देखें 20 ये आगे 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और ये 1 6। ठीक है, अब 26 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ से ना काउंट करें, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर है, पेयर यानी 2 का जोड़ा बना हुआ है, ये भी पेयर्ड है 1 2। पहले में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में स्टूडेंट देखें 1 और 2, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे में देखें तो 1 और 2, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर्थ वाले में देखें 1 2 3 एंड 4, बाकी सब पेयर्स में है, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी मीनिंग है कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, कि जिसका एटॉमिक नंबर कौन सा है 26। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 22, the atom X and Y have the electronic configuration shown below। आपने ना इनका फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट। आपने ना, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको बताता हूँ। MCQ नंबर 22 देखें, जो एलिमेंट X है इसमें ना आपने काउंट करने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 4 6 10 और 2 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं, तो 12 अगर इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो ये कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम। ठीक है, यानी आपने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने ना, 1s2 है, 2s2 4, 2p6 10 और 2 कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 12 है जो कि मैग्नीशियम है। दूसरा y जो है इसमें काउंट करते हैं 2 4 6 10 to 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्लोरीन है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है 17। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम और क्लोरीन में देख लें कैसा बॉन्ड होता है, MgCl2। ठीक है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना सकता है, ये मोनोवैलेंट है, 2 एटम इसके आएंगे। तो अगर इसके रेफरेंस से देखें तो X का 1 एटम और Y के कितने एटम्स हैं 2, तो इसमें ना फिर D वाला ऑप्शन होगा XY2। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हेन द 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। तो 23 का जो आपने याद रखना है कि जिस तरह ना एक जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का एक प्रिंसिपल है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ना टॉपिक देखें चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में, कि कैसे आपने ना किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसमें ना मैंने एक रूल बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, उसके बाद डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। वहाँ पे मैंने अरेंजमेंट बताई है कैसे कैसे आपने याद रखना है कौन सा ऑर्बिटल आएगा। तो इसमें ना 6d के बाद ना तो जो नया ऑर्बिटल आ सकता है तो वो 7p होता है। तो ये अगर आप वहाँ से ऑर्डर देखें, या मैं ना ये ऑर्डर इसका अटैच कर देता हूँ, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है, और इसी को ना फिर आपने यहाँ पे देखना है कि ये एक मेथड है याद करने का, याद कर लें तो फिर उसके बाद ना वो ड्रा कर लें, खुद ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद MCQ नंबर है 24, इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सबशेल विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है। MCQ नंबर है 24। देखिए स्टूडेंट, इसमें ना एक बात आपने याद रखनी है कि ये न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल है, ये मैं कहता हूँ दूसरा शेल है, ये मैं कहता हूँ तीसरा शेल है। आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे मूव करते हैं ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स या शेल्स जो होती है ना,
वो इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि आप जितना न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखें जो पहला शेल है ना, इसमें एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, दूसरे शेल में एस भी होता है और पी भी होता है। ये के शेल है, ये एल शेल है। तीसरा शेल जो है एम, उसमें ना एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी, तीन ऑर्बिटल हैं। फिर के एल एम एन में जो है ना चार होते हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, ये अगर आप एक टॉपिक देखें रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये वहां पे आपको मिलेगा। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, एस, उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, पी, फिर आगे कौन सा आ रहा है, डी, और उसके बाद कौन सा आएगा, एफ। तो जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके मीनिंग है कि जो सबसे अवे होगा ना उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे सबसे अवे जो है वो कौन सा होगा, एफ ऑर्बिटल, उसके बाद डी, डी के बाद पी, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, एस। यानी जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा ना उसकी एनर्जी कम है, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा दूर जो है ना वो कौन सा होता है, एफ ऑर्बिटल, उससे थोड़ा सा नजदीक डी है, फिर पी है और फिर एस है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी एफ की है, फिर डी की थोड़ा सा कम है, उससे कम पी की और सबसे कम एस की है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। तो इसमें सिंपल एक बात याद रखनी है कि जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती है। सबसे पहला सब शेल एस आता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। जितना न्यूक्लियस से दूर है, एफ सबसे ज्यादा दूर है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे नियरेस्ट एस है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर है 25। देखिए 25 में है, an electron moving in an orbit having principal quantum number 4 and azimuthal quantum number 2, then the subshell will be। देखिए इसमें ना हम कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 2 है। यानी ये अगर आप वैल्यूज भी लिख लेना, एन 4 है और एल जो है ना वो 2। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल है, डी, तो ये फिर आ जाएगा 4d। और स्टूडेंट अगर पूछो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। तो इसका ऑप्शन बी वाला है वो कौन सा है, 4d इसमें आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 26 है, इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4s, 2p, 3d एंड 4f। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस में ना इलेक्ट्रॉन पहले आपने फिल करना है। तो स्टूडेंट जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, एन प्लस एल वैल्यू से। तो 4 इसकी एन की वैल्यू है, एल की वैल्यू 0, तो ये आएगा 4। 2 एल की वैल्यू 1, तो ये आएगा 3। 3 एल की वैल्यू 2, तो ये आएगा 5। 4 एल की वैल्यू 3, तो ये आएगा 7। तो स्टूडेंट सबसे कम जो है ना वो किसकी है, 3 वाले की। तो इसके मीनिंग है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होगा, 2p ऑर्बिटल में। उसके बाद स्टूडेंट 27 है, 2 इलेक्ट्रॉन एट मैक्सिमम कैन अकोमोडेट इन के शेल, दे डिफर इन विच क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल, बी जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, सी एम, और डी जो है ना वो स्पिन क्वांटम नंबर है। देखिए वो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है। एमसीक्यू नंबर है स्टूडेंट 27, शेल है के और इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। स्टूडेंट के शेल में ना एक ही सब शेल होता है और वो है 1s। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है, ऑर्बिटल वही है, और अजीमुथल भी वही है, मैग्नेटिक भी वही होगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आ गया 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया 0 एस के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी 0 होता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर ना 2, या तो ये +1/2 होगा, या फिर बल्कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है, दूसरे के लिए -1/2। यानी एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज।
इसके मीनिंग है कि 3 क्वांटम नंबर सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर है 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए नोबल गैस। ठीक है, 1s2 2s6, देखें ये तो नहीं हो सकती, 1s2 और 2s में 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आते, ये तो गलत है। 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें बेरिलियम है, वो नोबल गैस नहीं है। सी वाले ऑप्शन में 2 4 और 6 हो गए 10। तो अगर 10 है तो इसके मीनिंग है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये हो सकता है डी जो है 2 4 6 10 to 12 और 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गोन है, तो ये भी नोबल गैस है। तो इसके मीनिंग स्टूडेंट इस एमसीक्यू के 2 ऑप्शन ठीक हैं, सी भी ठीक है और दूसरा डी भी ठीक है, क्योंकि एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 18 है, तो 10 नियॉन का एटॉमिक नंबर है और 18 किसका है, आर्गोन का। तो ये दोनों नोबल गैसेस हैं, सी भी ठीक है और डी भी। उसके बाद स्टूडेंट 29 है, नियॉन हैज हाउ मेनी आइसोटोप। तो स्टूडेंट नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 20 21 एंड 22। ठीक है, तो ये आइसोटोप जो है जाहिर है ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो ये इसी तरह आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 30 है, विच ऑर्बिटल हैव डबल डंबल शेप। ठीक है, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल होती है, पी की डंबल होती है, डी की डबल डंबल होती है, एफ की कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है कि जो डी है इसको डबल डंबल भी कहते हैं, सॉसेज भी कहते हैं, या फिर इसको क्लवर लीफ भी कहते हैं। ठीक है, तो डबल डंबल का होगा तो फिर सी वाला ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट 31 है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए वाला। उसके बाद 32 है, नॉन मेटल टेंड टू फॉर्म कैटाइन एनाइंस न्यूट्रल नन। तो नॉन मेटल जो है ना वो बनाते हैं एनाइन। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो कैटाइन बनाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो एनाइंस बनाते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 33 है, मैस ऑफ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स हैवियर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 1836 टाइम हैवियर होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यानी अब मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको देखने में आएगा कि मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम हैवियर होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 34 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन 2D ऑर्बिटल। ठीक है, 34 है कि ऑर्बिटल है 2D ऑर्बिटल है। अब देखें स्टूडेंट 2D ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वैसे तो देखने में ना एकदम से बंदे के माइंड में आता है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। देखें जो D ऑर्बिटल है ना वो कम से कम तीसरे शेल में आता है, यानी 3D से स्टार्ट होता है। एस जो है वो 1s से स्टार्ट होता है, पी दूसरे शेल में आता है, 2p से स्टार्ट होता है, 1p आपने नहीं सुना होगा। डी जो होता है ना वो 3D से स्टार्ट होता है, 1D या 2D नहीं होता है। जिस तरह देखें S1 से स्टार्ट है, P2 से स्टार्ट है, और D पहली बार कहां से आ रहा है, 3। ठीक है, तो अगर 2D ऑर्बिटल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ना फिर हम इसमें कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, नन ऑफ दी अबव। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 35 है, एटॉमिक रेडियाई कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सरेज, पोलैरिमीटर, स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स या सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, बोथ ए एंड सी। देखें एक्सरे से भी कर सकते हैं, पोलैरिमीटर इससे नहीं कर सकते। पोलैरिमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 36, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, तो इसमें ना डेफिनेशन है, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये डेफिनेशन याद करेंगे खुद ही हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 37 है, प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन। तो पहले वाला ऑप्शन है साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन।
देखिए तीनों में ऑप्शन यही है, लेकिन उनकी ना अरेंजमेंट डिफरेंट है। पहले में प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक, तो साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद स्टूडेंट 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। देखें इस तरह का एमसीक्यू एक हमने पहले भी किया था, 38 में है। देखें आपने याद रखनी है एक बात कि एन की जो भी वैल्यू होगी ना, और एल की वैल्यू होगी 0 से लेके n-1, यानी एल की जो वैल्यू है वो हमेशा एन से एक नंबर क्या होगी, कम होगी। तो देखें पहले वाला ऑप्शन 4l3 है, ठीक है। दूसरा 4l2 है, ये भी ठीक है। तीसरा 4 और l भी 4। देखें n और l की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती, l की वैल्यू हमेशा एक नंबर n से क्या होगी, कम होगी। तो इसका जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, सी वाला हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 4, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट 39, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14, देन व्हाट्स द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखें इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट प्रोटॉन है 13 और न्यूट्रॉन्स हैं 14। तो इसमें ना बताया, पूछा गया है कि आपने ना एटॉमिक नंबर बताना है और मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये तो आ गया 13, और दूसरा मास नंबर है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 13 और ये करें इसको 3 4 7 और 1 1 2, तो एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है, और अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट कौन सा है तो ये कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट देखें n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2, ये तो हो सकता है। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, तो ये नहीं हो सकता। देखें n अगर 1 है ना तो l ना 0 होना चाहिए, यानी उससे एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसका ना फिर बी वाला ऑप्शन है, यानी ये वाला एमसीक्यू भी इसी तरह का है, और इससे पहले भी एक हमने किया था कि अगर n की वैल्यू 1 है ना, l 0 तक होगा। n की वैल्यू 2 है तो l 1 तक होगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 है तो l 2 तक होगा। n की वैल्यू 4 है तो l 3 तक होगा, यानी एक नंबर उससे हमेशा कम होगा। तो फिर इसमें ना ये सेकंड वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है।